अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलीगढ़ नंबर 1 कॉमर्स चैनल। माई सेल्फ फरहीना फातिमा। और आज हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम और सारे अपने टॉपिक्स देखेंगे कि क्या क्या हमें कवर करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, किस तरीके से हमें पढ़ना है, हम सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो उसके लिए हमें देखना है कि कंटेंट में हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होती क्या है, हमें ये देखना है। उसके बाद हमारा आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम, जैसे कि नाम बता रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम होती क्या है इकोनॉमी की, हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें देखेंगे हम इसमें। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कि कंज्यूमर किस तरीके से सेटिस्फाई होता है, मैक्सिमम उसको सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, कम से कम प्राइस में। तो इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम ये चीज़ देखते हैं। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस में भी यही होता है, बस हमारा इंडिफरेंस कर्व और यूटिलिटी एनालिसिस दो मेथड्स होते हैं जिसको हम इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए यूज़ करते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है। जैसे कि हमारा प्राइस हाई है तो हमारी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरी ऑफ डिमांड में देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में तो हम थ्योरी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें स्केड्यूल्स देखेंगे, हम कुछ डायग्राम्स देखेंगे जिससे कि हम मेजर कर पाएंगे कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ता है, वाइस वर्सा। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन पर इफेक्ट होता है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या होता है कि हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसा रीजंस है, कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से कॉस्ट पर अफेक्ट होता है। कौन कौन से, जैसे कि कॉस्ट कौन कौन सी होती है हमारी, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इसमें देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। तो सेल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो जिस तरीके से हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था कि कंज्यूमर को कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाई हो रहा था कम से कम प्राइस में, उसी तरीके से प्रोड्यूसर ये चाहता है कि प्रोड्यूसर कम से कम चीज़ों को प्रोवाइड करे, कम से कम रिसोर्सेज को प्रोवाइड करे, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई में कि सप्लाई जो भी होती है वो हमारी कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सप्लाई जिससे अफेक्ट हो रही होती है। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी कि कौन कौन से ऐसे मार्केट है, क्लासिफिकेशन हम देखेंगे मार्केट की कि कितनी टाइप्स की हमारी मार्केट होती हैं, कैसी होती हैं, क्या होता है उसमें। ये सारी चीजें हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कवर करेंगे। उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और यहाँ पे पढ़ा था हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जो कंज्यूमर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो एक साथ आते हैं और वहां पर हमारा जो प्राइस होता है वो डिसाइड करते हैं ताकि एक प्राइस हमारा बैलेंस में रहे और दोनों हमारी जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो एक बीच में बनी रहे हमारी, ताकि ना कंज्यूमर को कोई भी परेशानी हो ना कोई प्रोड्यूसर को परेशानी हो। तो उसको मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहां पर प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है वो एक साथ आते हैं और एक साथ अपने जो प्राइसेस है उनको सेट करते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक एंड इकोनॉमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।